देखिए आज के क्लास में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, और जो आपके एग्जाम में सेक्शन से आता है इसके अपन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 7 और 8 क्वेश्चन को। तो 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स और 8वां आता है डू अस डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो इसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आयरन इज ए यूजफुल मेटल, पहला क्वेश्चन देखिए आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अब इसमें देखो आपको दिया आर्टिकल्स लगाना, आपको ए एन दा किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल्स ए एन दा का प्रयोग करना है। तो आपको देखना है कि जो भी वर्ड जिसके पहले हम आर्टिकल्स लगा रहे हैं वो वर्ड क्या है यहाँ पर, यूजफुल। कौन सा वर्ड है, यूजफुल। तो यूजफुल का देखिए आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो हिंदी के अनाराम है आपके क्या है, अनाराम जितने भी हिंदी के स्वर है, अनार का, आम का, इमली का, है ना, ईक का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का ना, अम आहा तक 13 स्वर है। यदि आपके हिंदी के स्वर से उच्चारण हो रहा है, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है, तो आपको वहाँ पर आर्टिकल्स क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। अब इसको देखिए यहाँ पर यूजफुल, क्या पढ़ते हैं इसको अपन, यू, यूजफुल। तो पहला इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यू, क्या हो रहा है, यू आ रहा है। और हिंदी में आपका यू क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन है तो आर्टिकल्स क्या आएगा यहाँ पर, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। यह आपके परीक्षा दिन में भी दिया है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, है ना। आंसर पूरे दिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्लास में सिर्फ समझना है, ठीक है ना, रटना नहीं है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है, यूजफुल, यू आ रहा है। यू आपका क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। जब भी हमारा उच्चारण स्वर से आएगा तो वहाँ पर हमें आर्टिकल्स एन का प्रयोग करना है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई शैल रिच देयर 2 PM। आई शैल रिच देयर, मैं वहाँ पहुँचूंगा कितने PM तक, 2 PM तक। अब इसमें दिया ऑप्शन में बाय और ड्यूरिंग और एक फॉर। तो देखिए हमने देखा है जो प्रीपोजिशन फॉर है और सिंस है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस में करते हैं। और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं और सिंस का निश्चित। लेकिन यहाँ पे तो निश्चित समय दिया है, यहाँ पर 2 PM दिया देखिए, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग नहीं होगा। अब क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है समय, जो लंबी अवधि होती है उसके लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, दौरान, जैसे कि वर्षा ऋतु के दौरान, है ना, गर्मी के समय के दौरान। तो यहाँ पर इसका भी प्रयोग नहीं होगा। फिक्स टाइम, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, एक एग्जैक्ट टाइम बताना, 2 PM तक, 2 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो इसके लिए क्या आएगा, बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाय। क्या हो जाएगा, बाय इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, तीसरे पे पढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है आई, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ए टाइगर यस्टरडे। क्या दिया है, यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना, बस इस वर्ड को देखना, यस्टरडे। क्या दिया है यहाँ पर, यस्टरडे दिया है। और किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ठीक है ना, इस प्रकार का जो वर्ड आ रहा है तो समझ लेना वो जो सेंटेंस है आपका पास्ट सिंपल का है। किसका है, पास्ट सिंपल का। क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में ही यस्टरडे, द प्रीवियस डे, इस प्रकार के वर्ड का अपन प्रयोग करते हैं। तो जब पास्ट सिंपल का है तो आपको पता होना चाहिए पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सो, SAW, सो इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सीमा, फिर खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डेज हर होमवर्क डेली। अब देखिए इसमें यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया डू दिया है, डज और क्या दिया, डेट। पर यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या वर्ड आया, डेली। क्या आया, डेली। तो किसी भी सेंटेंस में डेली या फिर रेगुलर या एवरीडे ये शब्द आ रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का रहेगा। किसका रहेगा, प्रेजेंट सिंपल का रहेगा। चलिए तो ये सेंटेंस हमने देखा कि इसमें डेली आया है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम जो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के साथ क्या लगाते हैं बेटा, SES क्या लगाते हैं, SES का प्रयोग करते हैं वर्ब फर्स्ट के साथ। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखो सीमा जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो सीमा के साथ बताइए, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डज भी आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ येस लगाए, और डेट सेकंड फॉर्म होती है। तो सीमा है तो यहाँ पर डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज, DOES। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा डज। क्या होगा, डज। हाँ, यहाँ पर यदि सीमा के स्थान पर, सीमा के प्लेस पर सब्जेक्ट मान लीजिए आपका यू होता या फिर सब्जेक्ट दे होता, चिल्ड्रन होता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्या लगाते, डू लगाते, करेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो अपन क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम नॉट अफ्रेड, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया लिजार्ड, है ना। मतलब वो बोलते हैं कि मैं नहीं डरता हूँ, किससे नहीं डरता हूँ, लिजार्ड छिपकली से। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रीपोजिशन दिया है ऑन, तो ऑन का प्रयोग हम कहाँ किस सेंस में करते हैं, पर के सेंस में, लेकिन यहाँ पर किस सेंस में उपयोग हो रहा है, से। और ऑन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्पर्श करती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका टेबल है, तो टेबल के ऊपर क्या रखिए, पुस्तक रखिए। यहाँ पर टेबल के ऊपर पुस्तक है, तो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया और डबल एफ ऑफ, तो ऑफ का अर्थ होता है पृथक्करण, मतलब कोई वस्तु जब किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यदि आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में देख लीजिए, प्रीपोजिशन की पूरी क्लास डली हुई है, ठीक है। चलिए, पृथक्करण, मान लीजिए पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे ओ एफ ऑफ, किसका होगा, ऑफ का प्रयोग, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द बॉय के बाद क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, इज सिंगिंग इज माय फ्रेंड। तो ये रिलेटिव क्लोज है, और इसमें जो आपको लगाना, जब भी ऐसा सेंटेंस आए, द बॉय जो लड़का गा रहा है वो मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु, क्या आएगा, हु का दो अर्थ होते हैं, एक तो कौन और एक जो, है ना। तो हु, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माय फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए पहले इसको कर ले, ही डाइव द रिवर, है ना, ही डाइव द रिवर। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए ही डाइव द रिवर। तो देखिए यहाँ पर दिया इन का प्रयोग हम सामान्य रूप से कहाँ करते हैं, जब हम मान लीजिए कि कमरे के अंदर है, रूम के भीतर है, कार के भीतर है, बस के भीतर है या ट्रेन के अंदर है, तो वहाँ पर इस कंडीशन में इन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने डाइव किया, नदी में कूदा, डाइव किया, गोते लगाए, वो तो वहाँ पर क्या आएगा, इनटू, क्योंकि जब भी गति होगा, मोशन होगा, मान लीजिए आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ रहे हैं तो इनटू का प्रयोग होगा, सीढ़ी से उतर कर नीचे जा रहे हैं इनटू का होगा, आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनटू का प्रयोग होगा, कार ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं इनटू होगा, क्योंकि जब भी उसके आकार में गति कुछ भी प्रकार से मोशन होगा तो वहाँ पर इनटू होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं आपके डूअर्स डायरेक्टेड। मैंने बताया ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आपके परिच्छेद में मिल जाएंगे, हमें इसको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर राजीव सिंह से सॉन्ग, क्या दिया है, राजीव सिंह से सॉन्ग। आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पास्ट सिंपल में आपको पता होना चाहिए वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा, सेकेंड फॉर्म। किसका करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो ये सिंह तो फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है भाई, सिंह के स्थान पर सेकंड फॉर्म लगाना, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, SANG, क्या लगा दोगे, SANG। ये सिंह के स्थान पर सिंह लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है। तो राजीव सेंग ए सॉन्ग, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। चलिए सेकंड देखिए, सुमन विल हेल्प यू, सुमन विल हेल्प यू, इसको क्या बनाना, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, ये यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, तो इस विल को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले विल, सुमन, यहाँ से विल हट जाएगा, हेल्प यू, और क्या लगाना आपको, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। विल सुमन हेल्प यू एंड क्वेश्चन मार्क, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, बिल्कुल सरल आसान भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, मतलब ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी थी, काय के लिए, चोरी करने के लिए, रिंग चोरी की थी उसने। अब इसमें क्वेश्चन में के क्वेश्चन वर्ड बनाना है, इसमें वाई लगाकर, QW वर्ड वाई। तो QW जो वर्ड है वाई आपका, WH वर्ड जिसको बोलते हैं अपन, सबसे पहले वाई लगाना। क्या लगाएंगे, जब भी ऐसा सेंटेंस आया तो आपको QW वर्ड को लेना, वाई लिया, फिर हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ड। QW वर्ड के बाद क्या लेते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड यहाँ पर क्या है, वॉज, तो वाई वॉज, ठीक है। फिर लेते हैं सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या, ही है, तो वाई वॉज ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट ही। फिर बाकी पूरा कॉपी कर दीजिए, इतना पूरा लिख दो, वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ये पूरा लिख देना आप लोग, है ना। यहाँ पर पनिश्ड हो जाएगा, पनिश्ड से पूरा क्वेश्चन लिख दो, कुछ भी गलत नहीं होगा,
ठीक है, वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस या मेक पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो देखो यू आपका सब्जेक्ट है, ड्रॉन आपकी वर्ब है और मनी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या लेंगे, मनी को लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनी लिया हमने, MONEY मनी, ये ले लिया मनी। अब देखिए ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, देखिए हैव लगा हुआ है यहाँ पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए मनी, अब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव में। तो मनी के साथ क्या आएगा, हैज़, और जो भी परफेक्ट का सेंटेंस रहे तो उसमें आपको क्या लगाना रहता है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। तो मनी हैज़ बीन। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ गया ड्रोन, हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ पर यू का यू रहेगा। यू का ऑब्जेक्ट केस भी क्या होता है, यू होता है। क्लियर। तो आपको रटना नहीं है, आंसर तो देखो यहाँ पर भी दिया, ये दिया है, पर आपको समझना है। पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर लेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5th वाला, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई ब्रदर, यू मेड द बॉय। अब इसमें भी वही दिया, देखो आपको रीराइट यूजिंग होम का प्रयोग करना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, देखो द बॉय, यहाँ पर भी द बॉय है तो यहाँ पर भी द बॉय है। तो अपन द बॉय का प्रयोग सिर्फ एक बार करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आए तो कॉमन वर्ड क्या हो गया, द बॉय। तो हमने यहाँ पर लिया द बॉय, ये ले लिया द बॉय। अब किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे कॉमन लगा दीजिए और ले गए अपन होम को, द बॉय होम, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में आपको सेकंड, ये जो सेकंड वाला भाग होता है इसको पहले लेना है। द बॉय हो गया, ये देखो कॉमन ले लिया हमने द बॉय, फिर लिया हमने होम लिखा, फिर अब सेकंड वाला भाग के बच्चा यू मेट, है ना। तो द बॉय होम यू क्या दिया, मेट, ये दिया आपका मेट, ठीक है ना। इज माई ब्रदर, आप पहले भाग में क्या बच्चा, इज माई ब्रदर, तो ये लिख दीजिए आप लोग, इज माई ब्रदर। क्लियर। तो आपको पहले वाला सब्जेक्ट लेना है, कॉमन सब्जेक्ट ले लिया, फिर होम का प्रयोग करना है, फिर सेकंड भाग को पहले लेना है और पहले वाले भाग को बाद पे लेना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया आपको, यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। यू ट्रीट मी, आप मुझे ट्रीट करते हैं लाइक जैसे कि योर ब्रदर, जैसे कि तुम्हारा भाई हो, है ना। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सहायता करो। इसमें एज का प्रयोग करना, एज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, है ना। तो इसमें आपको पहले ही एस लगा देना है। क्या लगा देना है, पहले ही। यहाँ पर यू के पहले लगा दो एस, है ना, एस। जैसे कि यू ट्रीट मी, जैसे कि तुम मुझे अपने भाई के जैसा ट्रीट करते हो, व्यवहार करते हो, तो मैं आपकी मदद करूँगा, बिल्कुल पहले लगा दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब ये आगे पीछे वर्ड है, इनको जमाना है। तो जब भी रीअरेंज करते हैं, देखो किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर चाहिए हमें मेन वर्ब, जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब दिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाना है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वी है। क्या है, वी। अब हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हैव है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हैव। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब देखिए डन है, तो डन आपका तीसरे नंबर पे डन। अब देखो यहाँ पर वी का पॉजेसिव दिया है, तो वी का पॉजेसिव क्या होता है, अवर, तो फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, अवर, और पांचवें में क्या हो जाएगा, वर्क। तो वी हैव डन अवर वर्क, ये देखो आंसर दिया है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। तो यहाँ पर एक हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार अपन दूसरा सेक्शन करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।